हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेंद्र शेखर और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी वर्णमाला को पढ़ेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं दोस्तों परीक्षा के लिए इस चैप्टर से। तो इसको आसानी से समझेंगे कि हिंदी वर्णमाला में क्या क्या प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से आते हैं परीक्षा में, तो इसको देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या होती है वो कितनी होती है। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या होती है वो होती है दोस्तों कितनी, 52। हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 52। अब यहाँ से जो वर्ण है, हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण है वो दो भागों में विभाजित होते हैं, एक होते हैं स्वर और एक होता है व्यंजन। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार 13 कर देते हैं, कई बार 10 कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको यही समझना होगा कि स्वर कितने होते हैं। तो जो स्वर होते हैं दोस्तों वो कितने होते हैं, स्वरों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 11 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 11 होती है। अब देखिए स्वर कौन कौन से हैं, आ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। तो इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 11। कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये कितने होंगे, 11 होंगे। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा कि कभी भी परीक्षा में पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो कितनी होती है, 11। ये कई बार यूटेड सीटेड में बार बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बीएड के लिए किसी भी परीक्षा के लिए पूछे जाते हैं प्रश्न। अब देखिए प्रश्न किस प्रकार से घुमाएगा। अगर पूछेगा कि मूल स्वर कितने होते हैं, तो मूल जो स्वर होते हैं वो होते हैं 4। कितने होते हैं, 4 होते हैं, जिनको कि मैंने यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है मूल स्वर, जिनको कि हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं। ये है अ, इ, उ और री। वो कितने हैं, 4 हैं। तो ये जो 4 होते हैं ये क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं, जिनको कि हम मूल स्वर बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मूल स्वर की बात करें तो आप 11 नहीं बल्कि कितने लिखेंगे, 4। और कौन कौन से, अ, इ, उ और री, ये कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है। अगर पूछा जाए कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। तो इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है कितनी, 7। तो 7 और 4 कितने होते हैं, 11। और ये 11 ही हमारे क्या होंगे, स्वर होंगे। स्वर की संख्या अगर पूछा जाए कि स्वर की संख्या कितनी होगी, 11। अगर पूछा जाए कि ह्रस्व स्वर यानी कि मूल स्वर कितने होते हैं, तो 4 होंगे। दीर्घ स्वर कितने होंगे, तो 7 होंगे। अगर और गहराई से अगर पूछ दिया जाए, अगर इस प्रकार से और गहराई से पूछ दिया जाए, अगर पूछेगा कि कुल मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं, मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो मूल दीर्घ स्वर जो होते हैं वो होते कितने होते हैं, वो होते 3। कौन कौन से, आ, ई, उ। ये कितने होंगे, ये हमारे हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। ठीक हो गया ना, आ, ई, उ, ये कितने होंगे, 3 होंगे। तो हिंदी वर्णमाला में जो मूल दीर्घ स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। अगर केवल ये पूछ दिया जाए कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो दीर्घ स्वर होंगे 7। अगर ये पूछ लिया जाए कि मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो वो कितने होंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि जो ए, आई, ओ, औ है, ये क्या है, ये हमारे संयुक्त स्वर है। ए, आई, ओ, औ क्या है, ये हमारे संयुक्त स्वर है। ठीक हो गया। तो यहाँ आप बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे इसको कि स्वर कितने होते हैं, हमारे 11 होते हैं। अब एक चीज़ और होता है अयोगवाह। ठीक है ना, अयोगवाह जिसको कि हम अंग, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। और एक होता है आह, जिसको कि क्या बोला जाता है, विसर्ग। तो कभी कभी ये यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि अयोगवाह निम्नांकित में से कौन है, दे देगा आ, ई, क, ख, कोई भी चीज़ यहाँ पे डाल देगा वर्ण का। तो अंग और आह जो होता है ये अयोगवाह होते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 2। कितनी होती है, 2। ठीक है। जो अयोगवाह जो हमारे वर्ण हैं ना, ये तो स्वर होते हैं और ना ये व्यंजन होते हैं। ठीक है। इनको अलग रखा गया, जिसको कि क्या कहा गया, अयोगवाह कहा गया। ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, अंग और आह, जिसको क्या, अंग को हम अनुस्वार बोलते हैं, आह को हम क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब आता है दोस्तों व्यंजन। तो व्यंजन जो होता है दोस्तों, क से और ह तक, क से लेकर ह तक जो होता है उनको हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। और इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है ना, कितनी होती है,
33 होती है। क से लेकर ह तक ही व्यंजन माने जाते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है ना। अब देखिए क से लेकर म तक, जो ये क से लेकर म तक है, इसमें कुल वर्ण होते हैं 25। जैसे कि 1 2 3 4 5, तो 5 का 5 5 10 5 15 5 20 5 5 25। तो क से लेकर म तक जो व्यंजन, जो हमारे व्यंजन हैं, इनको कहते हैं हम क्या? स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 25। कभी कभी यहाँ ये प्रश्न पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 25 होती है। क से लेकर म तक होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। ठीक है। अब ये मैंने जो लाल पेन से लिखा हुआ है ट ठ ड ढ अण, तो ये जो व्यंजन है इनको भी हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। और इसको एक चीज़ और बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम कठोर व्यंजन। क्या बोलते हैं? कठोर व्यंजन। कौन कौन से? ट ठ ड ढ अण। कभी कभी ये परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कठोर व्यंजन है? निम्नलिखित में से कौन कठोर व्यंजन है? तो ट ठ ड ढ अण, यदि कोई भी ऑप्शन में आया होगा तो इनको आप टिक करेंगे, क्योंकि ट ठ ढ ढ अण ये क्या है? कठोर व्यंजन है। ठीक हो गया। अब जो ये ट ठ ढ ढ अण है, इनके बीच ड और ढ के बीच एक अड़ और अढ़ आता है, जिसको क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 2। तो अब समझिए होंगे आप कि ट ठ ड ढ अण को कठोर व्यंजन कहते हैं, और अढ़ और अढ़ के बीच एक अढ़ और अढ़ आता है, जिसको क्या हम क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। कभी कभी ये परीक्षा में पूछा भी जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन उत्क्षिप्त व्यंजन है, और कभी ये पूछा जाएगा उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन से? अड़ और अढ़। ठीक हो गया। अब इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों हमारे यहाँ से, य र ल व, य र ल व जो है, इनको हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है इनको। इसको हम क्या बोलते हैं? य र ल व को अर्धस्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धस्वर। तो इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 4 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 4। तो कभी कभी परीक्षा में अगर पूछ दिया जाए कि अर्धस्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है? 4 होती है। य र ल व अंतस्थ व्यंजन भी इनको हम बोलते हैं। अगर केवल ये पूछ लिया जाए, काफ़ी गहराई से अगर पूछ लिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में अर्धस्वरों की संख्या कितनी होती है, तो व य और जो ये व है, ये हिंदी वर्णमाला में केवल 2 ही अर्धस्वर होते हैं। ठीक है। य र ल व संस्कृत में इनका प्रयोग किया जाता है, परंतु हिंदी में अगर बात की जाए तो य और व ही 2 ही क्या है? अर्धस्वर होते हैं। ठीक है। अगर केवल ये पूछ लिया जाए कि अर्धस्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप लिखेंगे 4। अगर केवल ये पूछ लिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में अर्धस्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होगी, य और व। ठीक है। आप आसानी से समझे होंगे। अब है स श श और ह। तो जो ये 4 व्यंजन हैं, इनको हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन यानी कि जब हम इनको कहते हैं स श श, तो यानी कि हमारे मुंह से क्या निकलती है? ऊष्मा निकल रही है। ह यानी कि हम क्या निकाल रहे हैं? अपने मुंह से ऊष्मा। तो इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 4 होती है दोस्तों। ठीक है। तो यहीं तक हमारे क्या हैं? व्यंजन है। क से लेकर और ह तक ही हमारे क्या हैं? व्यंजन है। परंतु जो ये हमारे अक्ष, त्र और ये ज्ञ और ये स्र है, इनको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं दोस्तों? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। और इन संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है। परंतु अगर जो मूल रूप से अगर कह दिया जाए तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है दोस्तों। 33 ही होती है। इनमें ये 4 ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है। परंतु जब ये संपूर्ण व्यंजनों की संख्या कहेंगे तो उसमें हम अक्ष, त्र, ज्ञ और स्वर को भी ऐड करेंगे दोस्तों। ठीक है। अब अगर हम इनको जोड़ेंगे तो वो ये सभी कितने होने चाहिए? ये होने चाहिए 52 होने चाहिए। ठीक है। जैसे कि स्वर कितने हैं? 11। ठीक है। अयोग वा कितने? 2। तो 11 2 कितने होते हैं? 11 2 13। 13 में इससे यदि 25 जोड़ दिया जाए तो 13 25 कितने होता है?
13 25 होता है 38, कितना होता है 38। 38 में से यदि 2 जोड़ दिया जाए, 38 में 2 जोड़ दिया जाए तो कितना होगा 40 हो जाएगा। 40 में से यदि 4 जोड़ दिया जाए तो 40 से 4 कितना होगा, 40 से 4 44 हो जाएगा। 44 में से यदि फिर 4 जोड़ दें तो 44 से 4 कितना होगा 48। 48 में यदि इन संयुक्त स्वरों को भी ऐड कर दिया जाए तो 48 से 4 कितना होगा 52। तो हमारे संपूर्ण वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या कितनी है 52 है दोस्तों। तो उम्मीद है आप आसानी से इसको समझे होंगे दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों कि आपको पढ़ाया हुआ कैसा लगा।